Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning that Influences You by Avneet Kaur। आज का हमारा जो न्यू सब्जेक्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए वो है बिजनेस स्टडीज। यहाँ बिजनेस स्टडीज टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ मैंने डायरेक्टली दोनों पार्ट ए पार्ट बी के मिला के सारे चैप्टर्स लिखे हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 13। दे आर 13 चैप्टर्स विच वी हैव टू कवर। चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, नेचर, लेवल्स, ये सब पॉइंट्स हम यहाँ कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर 2 है, जहाँ हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, ये सब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। चैप्टर 3 है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पॉइंट्स कवर करेंगे हम। चैप्टर 4 है हमारा प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट्स कवर करेंगे। चैप्टर 6 स्टाफिंग है, जहाँ पे हम मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, कंपोनेंट्स, सिलेक्शन, मीनिंग, प्रोसेस, ये सब पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे। चैप्टर 7 है हमारा डायरेक्टिंग, जहाँ पे हम मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर 8 है हमारा कंट्रोलिंग, जहाँ पे हम मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कवर करेंगे हम। फिर यहाँ पे हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है। पार्ट ए में टोटल हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं टिल कंट्रोलिंग। पार्ट बी जो हमारा चैप्टर 9 से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम मीनिंग, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सब टॉपिक्स आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से इस बुक को स्टडी कीजिएगा, इस सब्जेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 10 है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम कंसेप्ट, नेचर, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जहाँ पे मीनिंग, मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग क्या होती है, पूरा कंसेप्ट, व्हाट कैन बी मार्केटेड, मार्केटिंग एंड सेलिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, ये सब क्या है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जहाँ पे हम कंज्यूमर्स के राइट्स, बायर्स, सेलर्स के राइट पढ़ेंगे कि ये सब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हम रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ेंगे। और चैप्टर 13 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट, जहाँ पे उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फीचर, ये सब पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, इसमें हमें चैप्टर 1 to 13 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन। Management is necessary for all the organizations irrespective of its size, nature and functions. The concept of management is not restricted to business organization, but even non-business organizations need to manage its functions. No organizations can work without smoothly and efficiently without management. बात आती है जो मैनेजमेंट होता क्या है। हमने हर किसी को बहुत लेमैन लैंग्वेज में भी सुना होगा हम सबने कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। तो मैनेजर क्या करता है, ऐसे कौन से काम मैनेजर करता है जिससे हम बोलते हैं कि वो इसको हम मैनेजमेंट बोलेंगे। क्या फंक्शंस है मैनेजर के। तो फंक्शंस की अगर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं जो हर किसी के घर में डे टू डे लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, कि हमारे घर में हमारी मदर्स, जो हमारी मदर है, वो कितने अच्छे से पूरे घर को मैनेज करके चलती हैं। चाहे वो ग्रोसरी मैनेज करना हो, उनको घर में कोई भी गेस्ट आ जाए उनको टाइम देना हो, अपने चिल्ड्रन को टाइम देना हो, उनकी स्टडीज पे फोकस करना हो, देखना हो कि बच्चे पढ़ने के लिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और एक जो मदर होती है वो बहुत अच्छी हाउस मैनेजर होती है। एक एग्जाम्पल और दूंगी, ये भी आप बहुत रिलेट करेंगे, शायद सभी करेंगे, कि हमें पॉकेट मनी मिलती है। जब हमारे फादर हमें पॉकेट मनी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 पर मंथ हमें मिल रही है, तो जब हमें ये 500 पर मंथ मिल रही है तो हम मैनेज करते हैं कि 500 रुपये कैसे चलाना है हमें पूरे महीने में कैसे चलाना है। हमें दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो हमें वहाँ भी पैसे की ज़रूरत है, मुझे स्टेशनरी में कितना पैसा लगाना है,
मुझे सेविंग भी करनी, तो कैसे मैनेज करना है, तो ये भी एक तरीके का मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट है वो नॉन जरूरी नहीं है वो सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी वर्क करता है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो किसी ए पर्सन को एक बिजनेस सेट करना है, ठीक है। हमें बिजनेस सेट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड उसने परचेज कर ली, उसके पास कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने लेबर भी हायर कर ली। पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होंगे, अगर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो क्या पॉसिबल है कि आप मैनेज कर पाए हर एक चीज को। लेबर मशीन्स वर्क करने आएंगे, वो डे टू डे वेजेस लेंगे और वो चले जाएंगे, पर उसके लिए उनको मैनेज करना कि कैसे क्या काम करना है, उनको गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना, उसके लिए तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों की जरूरत है। आपके पास वेल एम्प्लॉयड होने चाहिए जो इन सब चीजों को मैनेज कर सके, तभी तो आप एक बिजनेस को रन कर सकते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिनके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता, ग्रो नहीं कर सकता विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो ह्यूमन रिसोर्स है। वो ह्यूमन रिसोर्स होता है जो न्यू आइडियाज लेके आता है, जो डिसीजंस इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है बिजनेस से रिलेटेड, जिसकी वजह से एक बिजनेस ग्रो करता है। कैसे मैनेज करना है, कौन से डिपार्टमेंट में फोकस करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन इस बार रखना है, हमारी रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और इन फैक्टर्स को प्रॉपर मैनेज करना मैनेजर का काम होता है, और ये काम मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है। विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है HCL has grown into a big and famous company because of management, क्योंकि वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो इतने अच्छे से हर एक डिसीजन, हर एक फैक्टर्स को मैनेज करके चल रहे हैं अपनी कंपनी के, कि आज वो बहुत ग्रो और फेमस कंपनी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है पेप्सी, कोक, रिलायंस आर रनिंग स्मूथली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजरियल टीम। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। मीनिंग जो भी डिफाइंड हुई है वो डिफरेंट ऑथर्स ने दी है। तो पहले हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज डिफाइंड एज मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय C.S. जॉर्ज। ये डेफिनेशन C.S. जॉर्ज ने दी है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हमें मैनेजमेंट क्या है कि हम दूसरों से जो काम निकलवा लेते हैं, जो दूसरा आके हमारा काम कर देते हैं और हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो वो क्या है, मैनेजमेंट है। बट आज के टाइम पे, इन टूडेज एनवायरनमेंट, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इन मॉडर्न टाइम पे ये डेफिनेशन बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज है, वो काफी वेल एजुकेटेड है, उनके खुद के पर्सनल गोल्स भी हैं, एम भी हैं, जो उनको खुद भी अचीव करना होता है। तो आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज को बहुत फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे बहुत ईजिली वर्क कर सके, मोटिवेटेड रहे, इंकरेज करते रहे टाइम टू टाइम, ताकि जो भी प्रोडक्टिविटी उनकी हो वो काफी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड जो था वो बहुत फोर्सफुली काम कराता था एम्प्लॉयज से। जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज होते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मेन काम होता है फोर्स डालो, फोर्स करते रहो एम्प्लॉयज को, बस उनसे उनको आउटपुट लेना है। वो कभी भी उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं समझी उस टाइम पे कि एम्प्लॉयज जो ह्यूमन रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो लिमिटेशंस थी वो सब ओवरकम हुई जब मॉडर्न मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया। ये इसमें भी बहुत डिफरेंट ऑथर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है, बुक में आपके होंगे एनसीईआरटी में मेंशन, उसको पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही डेफिनेशन मेंशन की है, वो है FW टेलर की। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain stated objectives। जो मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेशन है सारे रिसोर्सेज का। सारे रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
इन चारों रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कोऑर्डिनेटेड वे में करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल करके, और टू अटेन सस्टेन, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया। तो ये जो अपने यहाँ वर्ड सुने हैं, कीवर्ड्स जो हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब पे एक चैप्टर है, तो फर्दर पढ़ेंगे इन सब की इंपॉर्टेंस कि ये सब क्या रोल प्ले करते हैं, क्या इनका मीनिंग है, नेचर की करेक्ट इंपॉर्टेंस, ये सब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, फर्दर चैप्टर्स हैं हमारे। अगर मैं जितने भी डिफरेंट ऑथर्स ने जो डेफिनेशन दी उनमें से अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है वो डेफिनेशन, ये है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं आपके लिए, प्रोसेस, एम ऑफ अचीविंग गोल्स, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये जो 3 कीवर्ड्स हैं उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो हमारे 3 की एलिमेंट्स हैं वो है प्रोसेस, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो पहले प्रोसेस पढ़ते हैं। क्या है प्रोसेस? इट रिफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स और बेसिक फंक्शंस नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन। कोई भी काम करने के लिए जो भी हम नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, एंड रिजल्ट पे आने के लिए, अपने गोल को, अपने जो भी टारगेट्स वहाँ पहुँचने के लिए हम नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, तो वो स्टेप्स सीरीज में होने चाहिए। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या? पहले प्लान करेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन अ सीक्वेंस। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो आपकी एलिमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, इन सब पे हमारा एक एक चैप्टर है। पहले हम प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी पे बेस्ड है। तो हम फर्दर पढ़ेंगे इन सब के क्या क्या मतलब, मीनिंग है, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, ये सब हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना समझना जरूरी कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और फंक्शंस ये सब है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस। Modern concept of management says that employees must be effective and efficient. Effectiveness refers to completion of work or achievement of target on time. Efficiency refers to optimum utilization of resources or no wastage of resources. Both are must for organization. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमें अपना जो भी टारगेट है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है। अगर मुझे 10 दिन में ये काम करके देना है तो देना है, भले रिसोर्सेस का वेस्टेज हो, कोई और फैक्टर से मुझे नहीं मतलब, मुझे बस ये टारगेट है कि 10 दिन मतलब 10 दिन, 10th डे मेरा वर्क कंप्लीट होना चाहिए डेडलाइन पर। एफिशिएंसी का मतलब है कि आप 10 से 12 दिन ले लेना, पर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों को याद करने का एक सिंपल जो वर्ड है, जो की एलिमेंट है दोनों का, इफेक्टिवनेस में हम टाइम पे फोकस करते हैं और एफिशिएंसी में हम रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। ये एक कीवर्ड अगर आप वर्ड के साथ याद करोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस करना बहुत ईजी हो जाएगा। इफेक्टिवनेस जो है वो टाइम से रिलेटेड बात करते हैं, उनको टाइम पे वर्क चाहिए, और जहां बात एफिशिएंसी की आती है तो उनको रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं चाहिए, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, भले टाइम आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लो। थर्ड की एलिमेंट है हमारा अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। The modern concept of management insists that all the functions and activities of manager must be directed towards the achievement of organizational goal, and this goal should be the goal of every employee and must be considered as a group or common goal. जो मॉडर्न कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, वो जो है वो फोकस करता है, वो इंसिस्ट करता है कि जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशनल का, मान लो इस साल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है कि हमें प्रॉफिट एटलीस्ट 50% अर्न करना है, तो जो भी हम पॉलिसीज फ्रेमवर्क करेंगे, जो भी स्टेप्स लेंगे, वो सारे गोल जो हो वो डायरेक्ट करें, वो ऐसी पॉलिसीज फ्रेम हो जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें, ताकि हम 50% प्रॉफिट अचीव कर सकें। जैसे और इतना मोटिवेट और इंकरेज भी टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को करते रहिए, और उनको इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट दीजिए कि वो उनके खुद के भी गोल्स हैं, ताकि उन्हें कभी इंसेंटिव ज़्यादा दे दीजिए, कभी पर्क्स दीजिए, उनको मोटिवेट भी करते रहे, ताकि वो उनको ऐसा लगे कि वो ना सिर्फ
एक ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, बल्कि उनके पर्सनल लेवल में भी उस गोल को उनको अचीव करने की इंकरेजमेंट होना चाहिए अंदर से कि उनका पर्सनल गोल भी है। तो हर एक एम्प्लॉय ऐसा वर्क करे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी है, ना कि वो उनके हेड्स की है, सीईओ की जिम्मेदारी नहीं। हमें जो गोल हो, हमें जो एम्प्लॉयज है उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है इतना फ्रेंडली कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी खुद की, उनको इतना होम एटमॉस्फेयर देना है ताकि वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करें। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स इनकरेज और मोटिवेटेड रहेगा तो वर्क उतना प्रोडक्टिव होगा और उतनी ईजिली हम अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। तो ये थी हमारा कंसेप्ट और डेफिनेशंस जो यहाँ पे कंप्लीट होता है कि मैनेजमेंट का यूज क्यों है, क्या मैनेजमेंट कंसेप्ट क्यों लाए गए, कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। बाकी फर्दर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हो रहे हैं, कि कहाँ का यूटिलाइजेशन होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, सब चीजें पढ़ेंगे फर्दर। या कंसेप्ट जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट है क्या। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है, नेक्स्ट जो टॉपिक मैं टॉपिक जो मेरा है, नेक्स्ट टॉपिक जो ये मेरा है वो है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इनका। ये रिलेशनशिप होना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर सकती, फंक्शन ही नहीं कर सकती है। Effectiveness and efficiency are equally important, as being effective means completing the task on time. But it is not enough to just complete the task on time, but it must be done correctly without any wastage of resources. Effectiveness and efficiency are the two sides of same coin. One with other is of no use. जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि टाइम पे अगर काम हो गया है तो वो बहुत अच्छा है, या रिसोर्सेस का कोई वेस्टेज नहीं हुआ है सिर्फ तो भी बहुत अच्छा। नहीं, दोनों चीज को एकदम साथ साथ हैंड बाय हैंड चलना पड़ेगा एक साथ। उन्हें चीजों को बहुत इक्वल, इतनी इंपॉर्टेंस दोनों की होनी चाहिए। मान लो अगर मैं सिर्फ टाइम पे फोकस कर रही हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ मुझे इफेक्टिवनेस होनी बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी हो चाहे ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है अगर, तो क्या होगा कि एक टाइम बाद मेरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड नहीं, हम सब जानते हैं। तो जब रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे तो आगे बिजनेस कैसे रन करेगा। सेकेंड, अगर मैं सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस करूं, टाइम पे हो काम ना हो मुझे नहीं, मुझे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। अरे जब मैं टारगेट्स को टाइमली अचीव ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं तब भी बिजनेस तो रन नहीं कर पाऊंगी ना अपना। कैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। अगर मैंने ऑर्डर लिया है कि मैं 100 शर्ट एक महीने में बना के आपको दूंगी और मैं रिसोर्सेज पे फोकस कर रही हूँ, टाइम एलिमेंट को इग्नोर कर रही हूँ, तो जब वो हो गई नहीं तो कल को कोई मुझे अब देगा ऑर्डर, नहीं देगा, धीरे धीरे मेरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म, मैं कोई वर्क ही नहीं कर पाऊंगी, मेरा बिजनेस क्लोज। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो रिलेशनशिप है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो भी हम पॉलिसीज फ्रेमवर्क करें पॉलिसीज का, वो इन दोनों के बेसिस पे होना चाहिए। हमें हमेशा टारगेट ऐसे रखने चाहिए जिससे इफेक्टिवली भी कंप्लीट हो और एफिशिएंटली भी हो। जो भी वर्क करें हम, वो जो भी गोल अचीव करें वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों तरीकों से करें। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड्स टू हायर प्रॉफिट। जब वो दोनों इक्वल और बहुत प्रॉपरली फ्रेमवर्क करके काम करेंगे तो वो हमें हायर प्रॉफिट तो देंगे एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी गुडविल भी इंक्रीज होगी। एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस की वजह से ही होती है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इनका रिलेशनशिप है। ये ठीक उसी तरह एक सिक्के के दो पहलू है जिसका कोई यूज नहीं है एक दूसरे के बिना। ठीक है, तो आज का लेक्चर मेरा यही कंप्लीट होता है। ये बेसिक था हमारा कंसेप्ट, मीनिंग, ये सब मैंने आज समझाया। मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिए। और जो भी चीजें हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होंगे और इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। वंस मोर, by failing to prepare you are preparing to fail.
Think about it. Believe in yourself. And yes, don't forget to subscribe the channel and share it as much as you can. Click on the notification icon ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप मिस ना करें, and give your feedback. Thank you.